वासुदेव की दिव्य यात्रा, कृष्ण के साथ यमुना पार करना। तूफानी रात के बीच में गरज और बिजली से फटे आसमान के नीचे यमुना नदी इतनी जोर से दहाड़ रही थी कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने की धमकी दे रही थी। हवा बारिश की खुशबू से भरी हुई थी और दुनिया तूफान के भार से कांप रही थी। फिर भी इस अराजकता के बीच एक अकेला व्यक्ति उभरा जो एक कीमती बोझ उठाए हुए था। यह वासुदेव थे, एक दिव्य मिशन पर एक पिता जो शिशु कृष्ण को एक साधारण टोकरी में पाल रहे थे। यात्रा खतरे से भरी हुई थी। वासुदेव द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम तत्वों के विरुद्ध एक युद्ध था। नदी की धारा उनके पैरों को खींच रही थी, बारिश उनकी त्वचा पर वार कर रही थी। अंधेरा अभेद्य था, सिवाय कभी कभार बिजली की चमक के जो आगे के रास्ते को रोशन कर रही थी, जिससे यमुना का भयावह विस्तार दिखाई दे रहा था। लेकिन वासुदेव अकेले नहीं थे। जैसे जैसे वो नदी में आगे बढ़ते गए, एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। पानी की गहराई से शक्तिशाली नाग राजा वासुकी राजसी ढंग से उठे। अपने आकार को झुकलाते हुए वासुकी ने अपने फन को फैलाया, जिससे वासुदेव और शिशु कृष्ण के ऊपर एक सुरक्षा छत्र बन गया। बारिश, जो बेरहम और निर्मम थी, इस दिव्य ढाल द्वारा रोक दी गई। कृष्ण जन्माष्टमी के अनगिनत चित्रणों में कैद ये क्षण केवल एक भौतिक यात्रा से कहीं अधिक का प्रतीक है। यह विश्वास की शक्ति और दिव्य सुरक्षा के आश्वासन का एक वसीयतनामा है। वासुकी का हस्तक्षेप केवल प्रकृति का कार्य नहीं था, बल्कि दिव्य इच्छा का प्रकटीकरण था, जो ये सुनिश्चित करता था कि दुनिया को बदलने के लिए नियत बालक गोकुल में अपने सुरक्षित आश्रय तक पहुंच जाए। जैसे जैसे वासुदेव आगे बढ़ते गए, तूफान शांत होता गया, मानो खुद से बड़ी किसी चीज की उपस्थिति को स्वीकार कर रहा हो। नदी, जो कभी एक दुर्जेय शत्रु थी, ने मार्ग बनाने के लिए अपना रास्ता अलग कर लिया और गड़गड़ाहट ने अपनी गर्जना को दूर से आने वाली बुड़बुड़ाहट में बदल दिया। प्रत्येक कदम के साथ सुरक्षा का वादा मजबूत होता गया, जब तक कि आखिरकार गोकुल के किनारे नजर नहीं आए। इस महाकाव्य कथा में हम मानवीय संघर्ष और दैवीय हस्तक्षेप के गहन अंतर संबंध को देखते हैं। वासुदेव का अटूट दृढ़ संकल्प वासुकी की दिव्य सुरक्षा के साथ मिलकर हमें विश्वास की स्थायी शक्ति और अदृश्य शक्तियों की याद दिलाता है, जो हमें जीवन के तूफानों के माध्यम से मार्गदर्शन कराती हैं। जैसे ही गोकुल में भोर की पहली किरण फूटी, वासुदेव की यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन दैवीय सुरक्षा और कृष्ण के भाग्य के वादे की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। श्रद्धा और विस्मय से भरी यह कहानी हमें प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि हमारे सबसे बुरे समय में भी हम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते हैं।